नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मिडिल ईस्ट संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। आज यानी 15 मई को सुबह सुबह पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम जनता की जेब पर बोझ पड़ गया है। आज देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए से लेकर 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा देखा गया है। महंगाई थोक के भाव थोक महंगाई दर मार्च में 3.88% थी, अप्रैल में 18.30% हो गई। खाद महंगाई दर मार्च में 3.71% थी, बढ़ गई है। अप्रैल में 4.01% थी, बढ़ गई है। महंगाई की मार से जनता परेशान है। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, महंगाई की वजह से जनता परेशान दिखाई दे रही है। और देखा जा रहा है कि आर्थिक संकट भी देखा गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इशारा कर दिया था कि हो सके तो कार को पूल कीजिए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिली हैं। तो महंगाई का ये झटका आम आदमी पर लगा है, देखा जा रहा है। तमाम तरह की परेशानियां देखने को मिली हैं महंगाई के इस झटके में, देखा जा रहा है। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही राष्ट्र हित को लेकर बात कही थी, कहा था कि जिस प्रकार से मिडिल ईस्ट में हालात हैं उसको देखते हुए आप लोग जो हो सके उसको पालन कीजिए। कहा था कि आप लोग गाड़ी का कम से कम इस्तेमाल करें। और देखा गया था कि तमाम बड़े बड़े नेताओं के, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री के काफिले काफी छोटे कर दिए गए थे, जिससे पेट्रोल डीजल की बचत को कम किया जा सके। तो देखा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की इजराइल वार को लेकर जो इफेक्ट्स महंगाई के देखे जा रहे हैं वो बहुत। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अर्थशास्त्री अभिषेक जैन जी जुड़े हैं। स्वागत है अभिषेक जी आपका। और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अश्विनी राणा जी जुड़े हैं। स्वागत है अश्विनी जी आपका। दोनों मेहमानों का स्वागत। लेकिन सबसे पहले अश्विनी राणा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। राणा जी, देखा जाए जिस प्रकार से मार्केट में उथल पुथल देखी जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार से हालात थे उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि हम लोगों को काफी ज्यादा सजग रहना है, प्रोएक्टिव रहना है, जिस प्रकार से जो महंगाई की मार और देशों में देखी जा रही है उससे राहत मिल सके। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो लोगों से अपील की थी उसके पीछे का कारण यही था कि भाई जो वार है वो अब थमती नजर नहीं आ रही, कोई उसमें सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा और पूरा विश्व उससे त्रसित है। तो ऐसे में हम जो है अपने संसाधनों को सीमित कर सकें ताकि वो लंबे समय तक चल सकें। हालांकि हमारे पास अच्छा फॉरेन रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये दो तीन चीजें हैं जिनके कारण से फॉरेन रिजर्व की फॉरेस्ट की ज्यादा जरूरत पड़ती है, चाहे पेट्रोल, क्रूड ऑयल है या सोना है। तो उसके कारण से और उसमें अभी हमारा जो आयात जो इंपोर्ट है चार्ज जी, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। अभी जो फॉरेन हमारी रिमिटेंस आती थी वो जो है बची हुई है, मतलब कम हुई हुई है। जो निर्यात हम एक्सपोर्ट जो करते थे लोग, उसकी पेमेंट फंसी है। 5 महीनों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो फंड्स हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को निकाल के ले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में देश को संकट से निकालने के लिए ये पहल की गई थी। और आज जो आपने कहा कि 3 रुपए पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा गए हैं सरकारी कंपनियों द्वारा। अभी इतने दिनों तक वो रोज इतना जो लोड थी वो ले रहे थे, यानी इतनी उनके ऊपर एडिशनल बर्डन था। वहीं जो प्राइवेट कंपनियां हैं, नायरा है, शेल है, उन्होंने अप्रैल में रेट कितने बढ़ा दिए थे पेट्रोल और डीजल के, लेकिन सरकारी कंपनियों ने नहीं बढ़ाए थे और 3 रुपए बढ़े हैं। और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो विदेशों में 40% 45% तक डेवलप्ड कंट्रियों में पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये कंपनियों को राहत देने के लिए थोड़ा प्रयास किया है। पहले भी राहत दी सरकार ने कि भाई अपनी एक्साइज ड्यूटी में कमी की ताकि उनके ऊपर बर्डन जो है वो कम हो सके। अब फर्दर अगर राहत और स्टेट कुछ देना चाहते हैं मान लो, तो उनको लगता है कि हाँ भाई हमें अपने लोगों को देना है, तो वो अपना जो वैट है उसको कम करके दे सकते हैं। लेकिन वो कोई अपोजिशन पार्टी जो है वो ऐसा नहीं करेगी कि अपना जो उसका जेब में पैसा आ रहा है उसको कम नहीं करेंगे।
ठीक है। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ही सिर्फ इस प्रकार के करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इतना सरकारी कंपनियों को थोड़ी सी राहत देने के लिए सरकार ने किया है, ठीक है। और आने वाले दिनों में अगर ये ठीक होता है तो ठीक भी हो सकता है। बिल्कुल। अभिषेक जी, जैसा बताया राणा साहब ने कहा कि देखा जाए चिंता का विषय है और हम सब लोगों को मिलकर इस पर काम करना है। और देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही राष्ट्रहित को लेकर ही बात का जिक्र किया था, और जब प्रधानमंत्री कोई बात बोलते हैं तो उस बात का दूर तक पैगाम जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए गोल्ड के प्राइस पर, उसमें भी देखा गया इंपोर्ट चार्ज जो 6% था 15% कर दिया गया। कहा गया कि आप 1 साल तक सोना ना खरीदिए। आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसका इंपैक्ट महंगाई का और भी चीजों पर जाएगा। इन सब को आप किस प्रकार से देखते हैं? मार्केट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अभिषेक जी। सुनील जी, हमारे सीनियर एक्सपर्ट अश्वनी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। हम्म। और मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ हम्म। कि ये जो चीजें देखो, जब एक देश का प्रधानमंत्री हम्म। आपके सामने आके बोलता है तो वो किसी बिना बेस के आके नहीं बोलने दो, जी उसके बिल्कुल। पास हम्म। उसका सॉलिड बेस है। हम्म। और मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं है। 1965 में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देशवासियों से यहां तक अपील कर डाली थी हम्म। कि वीक में 1 मील को आपको छोड़ना पड़ेगा। हम्म। आप समझ रहे हैं? 1971 में इंदिरा गांधी जी ने भी अपील की थी। हम्म। आज जब वार की डेफिनेशन चेंज हो गई, आप हम्म। समझिएगा। आज ग्लोबलाइजेशन के अंदर जहां हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, हम्म। वहां पे ये चीजें वाकई जी। में ये एक तरीके से डिजास्टर है हम्म। जो हम सभी को मिलके, अगर अभी हम नहीं समझे और हम केवल पॉलिटिकली खींचातानी के अंदर, जी उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला और अब बिल्कुल। क्यों बोला, हम तो हम्म। पहले से कह रहे थे, ये सब चीजें क्या है, ये आप करते रहो। परंतु हमें हर एक बंदे को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और ये इन्फ्लेशन, मैं आपको बता दूं, हम्म। अगर अभी भी हम गवर्नमेंट कर रही है हम्म। और भी करेगी, कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर नहीं संभले तो ये चीजें और वर्स्ट हो जाएगी, अगर सिचुएशन और आगे की तरफ चली जाती है, हम्म। समाधान को, समस्या का समाधान ना होकर। तो यहां महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी सुनील जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम्म। अभिषेक जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, लोगों को परेशानियां हो सकती हैं, प्रधानमंत्री मोदी पहले ही काफी लोगों को सजग कर चुके हैं कि हम लोगों को बहुत सी बातों का ध्यान देना है। जैसे कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कार को पोल कीजिए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने देखा कि गाइडलाइंस बना दी हैं, और देखा जा रहा है कि राज्यों के, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान की, वहां के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा, और काफिले को भी कम कर लिया गया, जिससे देखा जाए कि एक्सपेंडिचर्स को कम किया जा सके। क्योंकि आर्थिक संकट पूरे देश पर देखा जा रहा है। अगर हम अपने देश की तुलना और देशों से करें, क्योंकि देखा जाए पाकिस्तान में 500 रुपए डीजल पेट्रोल है, अमेरिका में बहुत ज्यादा बुरा हाल है देखा जाए तो और देशों की तुलना में हमारा देश कितना ज्यादा भी प्रोटेक्टिव है, और आगे महंगाई को रोकने के लिए क्या कदम ऐसे उठाने हैं आम जनता को, जिससे बचा जा सके और ज्यादा महंगाई से? देखो, बड़ा वाजिब सवाल है सुनील जी आपका। हम्म। दूसरे देशों का अगर हम कंपैरिजन करें तो हम्म। देखो, अगर हम जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हम्म। हैं, पाकिस्तान के अंदर देखो इकोनॉमी की, अगर हम समझने की क्षमता की बात करें, हम्म। वहां नहीं है। आप किसी केटर करने के लिए किसी रिक्वायरमेंट को पैसे ऐसे नहीं छाप सकते। हम्म। अगर आपने पैसे छाप दिए कि भैया मेरा काम हो जाएगा, तो आप देख देख सकते हैं किस तरीके से मुद्रा का मूल्यन होता है। जी। उनकी प्राइस आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो रुपया है हम्म। वो कहीं टिकता भी नहीं है। अमेरिका देखो एक डेवलप्ड कंट्री है, उसका एक अलग हिसाब है। हम्म। और अगर हम इंडिया की बात करें तो देखो, इंडिया में कहता हूं आज भी जो जितनी कंट्रीज, और आप मान के चलिए, हम्म। शायद अश्वनी भाई साहब भी मेरे से इत्तेफाक रखते होंगे, 140 करोड़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और उनको टाइम टू टाइम, देखो आज प्रधानमंत्री जी आके बोल रहे हैं तो इट्स अगेन अ पब्लिक इंटरेस्ट में, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूं, हम्म। आपने जो एक बड़ी अच्छी बात बोली, ये तो बात थी, प्रधानमंत्री जी तो आके बोल गए, हम्म। मुख्यमंत्री जी ने कर डाला। वो कितना करेंगे नहीं करेंगे मेरे को नहीं मालूम। हम्म। बट बीइंग एन इंडिविजुअल, यहाँ दो एस्पेक्ट है समाज के, आप हम्म। समझिएगा, इकोनॉमी को संभालने के। एक है हम्म। एम्प्लॉयर पार्ट, एक है एम्प्लॉय पार्ट। हम्म। एम्प्लॉयर को वर्क फ्रॉम होम को गंभीरता से लेना पड़ेगा सर। हम्म। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर गुड़गांव के एम्प्लॉयर भी वर्क फ्रॉम होम को गंभीरता से लेते हैं, तो आप समझिए दिल्ली और अदर अदर स्टेट से जितने भी
हजारों एम्प्लॉय जो आते हैं, अगर एक बार नहीं आ रहे तो कितना आप समझिएगा पेट्रोल डीजल फ्यूल सेव होगा। एग्जैक्टली। सीरियसली बात है। और बिल्कुल। एम्प्लॉय को भी समझना होगा, चाहे हम्म। कार पूलिंग हो चाहे कैसे भी हो, उसको हम्म। करना पड़ेगा। हम्म। आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हर एक चीज में समझना पड़ेगा। वैसे ही हमारे समाज के जितने भी स्टेक होल्डर है, चाहे हम्म। गृहिणी को भी, उसको मैं क्यों ना हम्म। लिया जाए, हम्म। उसको भी ये समझना पड़ेगा कि जी फ्यूल जो है मैं कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी से यूज कर सकती हूँ, हम्म। उसको करना पड़ेगा। मैं फिर एग्जैक्टली। कह रहा हूं ये शुरुआत है। कुकिंग ऑयल को अगर ये लेकर भी इस सिचुएशन, बात का जिक्र किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। जी बिल्कुल, हम्म। मैं कहता हूँ ये शुरुआत है। अगर ये हम्म। सिचुएशन और वर्स्ट होती है हम्म। तो मैं कह इससे पहले कि हम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करें, हम सब समझ जाएं और बिल्कुल। डिजास्टर मान के इसको एकजुट होके। आज हम्म। अगर देखो अर्थक्वेक आ जाता है, सुनील हम्म। जी आप बताइए हम कैसे एकजुट हो जाते हैं। एग्जैक्टली। बिल्कुल। हमारी जो टीमें हैं, हम्म। हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, सब एकजुट होते हैं हम्म। और सब कहते हैं जी हम साथ हैं। तो हम्म। ये भी डिजास्टर एक तरीके से बहुत बड़े, जो हम कह सकते हैं प्राकृतिक आपदा। ये प्राकृतिक आपदा हम्म। किसे कहते हैं जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता साहब। हम्म। और आज जो सिचुएशन है, आज फ्यूल की जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम्म। 89%, हमारा कंट्रोल नहीं है साहब। तो दो बिल्कुल। ऑप्शन है हमारे पास। एक, या तो हम यूज करना बंद करते हैं, हम्म। हम काम में ही ना ले तो बात खत्म, बिल्कुल, डरने राणा की जी के जरूरत ही नहीं। पास जाते हैं। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अभिषेक जी। अश्विनी राणा जी, जिस प्रकार से आपने सुना होगा, अभिषेक जी ने कहा कि हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हो सके, चाहे वो पेट्रोल डीजल को लेकर बात हो, वर्क फ्रॉम होम की बात हो, चाहे वो गोल्ड को लेकर बात हो, सारी बातों पर ध्यान रखना है। और उन्होंने इस क्राइसिस को एक डिजास्टर का रूप दिया। उन्होंने कहा डिजास्टर है ये, और अगर हम समय रहते नहीं संभले तो आगे चलकर मार्केट में बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। कारण क्या है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा बहुत बड़ा जो फॉरेक्स है वो इसी में चला जाता है कि पेट्रोल लगभग 137 अरब डॉलर का हमारा उसका बिल है, हम्म। 70 अरब डॉलर का गोल्ड का है, वैसे ही खाने के तेल का है लगभग 20 अरब डॉलर है। यूरिया मंगवाते हैं वो भी ऐसे ही महंगा है। ये जी। सारी चीजें इतनी कॉस्टली हैं कि अगर हम उनको मंगवाते रहेंगे उसी मात्रा में, हम्म। तो हमारा फॉरेक्स कहाँ जाएगा। और फॉरेक्स में ऐड नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो एक्सपोर्ट कर चुका है इंडिया के एक्सपोर्टर, हम्म। उनकी पेमेंट फंसी हुई है। बहुत सारे एक्सपोर्ट हो नहीं रहे हैं। जो बिल्कुल। हमारे लोग वहां बाहर थे मिडल ईस्ट में, उनकी रिमिटेंसेस नहीं आ रही हैं। तो यहाँ पर फॉरेक्स की भी चिंता है। तो इसलिए इन चीजों के बिल को, बोझ को कम करने के लिए अगर लोग उसको कम करेंगे तो हम्म। निश्चित रूप से आप सारा तो नहीं कम कर सकते, जो हम्म। जरूरत है उसके हिसाब से आपको जाना ही पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसका अगर हम उसमें राशनिंग करते हैं या कम यूज करते हैं तो उतना ही लोड जो है भारत हम्म। की अर्थव्यवस्था पर कम पड़ता है। हम्म। और भारत की अर्थव्यवस्था पर ये नहीं है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था पर लोड है, वो हम सब पे है। क्योंकि अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो हम उसका केक का शेयर सभी को मिलने वाला है, एग्जैक्टली। नहीं तो बर्डन भी सब पे आने वाला। हम्म। बिल्कुल, लेकिन अश्विनी जी देखा जाए कि अब जो 3-3 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत छोटी छोटी चीजों पर पड़ेगा। देखा जाए चाहे वो मदर डेयरी का दूध हो, अमूल का दूध हो, महंगा हो गया है, सब्जियों पर इफेक्ट देने को मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीजें जो कि ट्रांसपोर्ट से एक दूसरे जगह जाती हैं, इम्पैक्ट उन सब पर पड़ेगा जो हमारे किचन से, हमारे घरों से डायरेक्ट अटैच हैं। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या एहतियात बरतने हैं जिससे इन्फ्लेशन रेट को कम किया जा सके। जैसे अभिषेक जी ने बताया कि छोटी छोटी बातों पर हमको ध्यान देना होगा, चाहे वो गृहस्थी हो, गृहिणी हो, उनको भी इस बात में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। देखिए भाई, अभी जो कीमतें बढ़ गई हैं उसके कारण हमारा बजट भी थोड़ा सा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो हम उसके अंदर कुछ चीजों को कर्टेल कर सकते हैं क्या, कर्टेल कर सकते हैं तो हमारा बजट ठीक हो जाएगा। वैसे ही सरकार भी सोच रही है। अभी आप देखिए अगले महीने रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, उसमें भी वो रेपो रेट को फिर बढ़ाने वाले हैं, यानी लिक्विडिटी को कम करने वाले हैं, ताकि लोगों के पास फंड ज्यादा होंगे तो ज्यादा खर्चा होगा। तो सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन पब्लिक को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए जिन चीजों को प्रधानमंत्री जी ने अपील की है उसके अंदर कर्टेल करना ही होगा, तभी जाके देश की अर्थव्यवस्था को हम जो है सुचारू रूप से चला पाएंगे। देश भी चलेगा और हमारा अपना बजट, घर की गृहस्थी का बजट भी ठीक हो पाएगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत सरकार ने कंपनियों में पेट्रोल बढ़ाया है या दूध बढ़ाया है, तो वो एक आज इस समय की मांग थी। यानी अगर वो नहीं हो तो वो सारी कंपनियों का ही दिवालिया पिट जाएगा, तो फिर क्या होगा। तो वो हर एक चीज की एक सीमा है कि जिस सीमा तक आप उसको जो है एक्सपेंड कर सकते हो या उसके ऊपर
आप लोड डाल सकते हो। तो वैसा ही लोड इतने महीने तक जो है लगभग 1,000 करोड़ का रोज का इन कंपनियों को घाटा था, और एक महीने का 30,000 करोड़ का घाटा। अब ये घाटा अगर ये जो है वो सहती रहेंगी तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। बिल्कुल देखा जाए, क्योंकि इकोनॉमी को भी मेंटेन रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग टॉप 4 में पहुंच चुके हैं। और लेकिन अगर हालात जिस प्रकार से चल रहे हैं मिडिल ईस्ट को देखते हुए ये चिंता का विषय है। अश्विनी जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा। देखा जाए मार्केट, कई बार शेयर मार्केट है डाउन्स जा रहे हैं, फॉल्स देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? शेयर मार्केट को लेकर उसे किस प्रकार से देखते देखिए, हैं? शेयर मार्केट सेंटीमेंट के आधार पर चलती है। शेयर मार्केट की अर्थव्यवस्था के साथ कोई वो लेना देना नहीं है। और शेयर कई लोगों ने मार्केट इन्वेस्टमेंट किया बहुत होता है ना बार सर जो है, इसलिए। हाँ जी, कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होता है शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा, उससे उम्मीद लगाकर देखो, बैठते हैं। जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट वापस बाउंस करती है। तो इसलिए सेंटीमेंट के ऊपर आज वो मार्केट डाउन है, कल को शेयर वही चीज जो है वापस बाउंस करेंगे। और इसलिए उसके लिए ज्यादा घबराने या चिंता पैनिक में आकर उनको बेचने की जरूरत नहीं है। और आप ये देखेंगे कि ये शेयर मार्केट जो है ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक्चुअली नहीं है। ये जो यहाँ पर खेल होता है, खेल भी कहीं और से हो रहा है। आप देखेंगे कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, को सुबह शाम कोई एक ट्वीट करते हैं, उसी से मार्केट नीचे और ऊपर हो जाती है। यानी खेल कहीं और से हो रहा है। हम तो उसमें बहुत छोटे छोटे लोग जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको इसलिए संभल के उसमें खेलने की जरूरत है। और उनको लगता है कि अच्छी कोई कंपनियों के शेयर हैं उन्होंने खरीद लिए हैं तो उनको पड़े रहने दें। एक लॉन्ग टर्म में उनको उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनको एक अच्छा रिटर्न और कम बैक करेगा। बिल्कुल। अभिषेक जी, आपने सुना अश्विनी जी को, ये सारी बातों का जिक्र तो उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट इफेक्ट कर रहा है। ट्रंप एक ट्वीट करते हैं उससे भी शेयर मार्केट इफेक्ट देखने को मिलता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपने देश में इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, ले ऑफ से बचने के लिए, इन्फ्लेशन रेट से मतलब मेंटेन करने का, इन्फ्लेशन ना हो ज्यादा, महंगाई दर ना बढ़े, उन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम सब आम नागरिकों की, एंटरप्रेन्योर्स की, सरकार की और क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं और उस पर ध्यान देना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसा मैं पहले भी कह रहा था, देखो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आप समझिए दुनिया में ग्लोबली, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा जी। हूँ और गवर्नमेंट काम भी कर रही है उसमें, वो है मोस्टली कंट्रीज के अंदर डॉलर की करेंसी को एक्सेप्ट करें। आज हमें कहीं भी पेमेंट करना होता है बाहर तो हम करते हैं उसको डॉलर में, सामने वाला एक्सेप्ट भी नहीं करता, तो हमारी कहीं ना कहीं करेंसी डॉलर में बाहर निकल रही होती है। जी। आज हम जब तुलना करते हैं मोस्टली ग्लोबली सब चीजों की, तो डॉलर से कंपैरिजन होता है। आज देखो ब्रिक्स के अंदर आपने देखा होगा कुछ समय पहले हमारे चाइना, रसिया और इंडिया के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो सुप्रीम थे, वो मिले भी थे। दे वर टॉकिंग अबाउट कि भाई हमारी ब्रिक्स की एक अलग करेंसी, तीनों की अलग करेंसी। और ब्रिक्स का अभी सम्मेलन भी चल रहा है, आप देख रहे हो पिछले 1-2 दिन से। और इवन उसी दौरान आप ट्रंप वहां पे पहुंचे हैं, शिपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं अगर ये तीनों महाशक्ति, चाइना, रशिया और इंडिया, अगर इनिशिएट करती है, इतना आसान काम नहीं होगा। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये एक अलग मैं पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, इतना आसान काम नहीं है किसी भी करेंसी को लाना और उसमें ट्रेड करना। तो अगर ये ब्रिक्स या कोई एक करेंसी आती है जिसमें ये हमारे ब्रिक्स के देश, जिसमें अभी ईरान और ये लोग, ये कंट्रीज भी शामिल हो गई है, अगर होता है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका के लिए। जो हम बात करते हैं डॉलर में मजबूती, ठीक वो है, बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो ये एक, और इवन गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है। मैं आपको बता दूं, शायद एक कंट्री थी, मेरे को अगर अश्विनी भाई साहब करेक्ट कर पाए, कि वो उन्होंने एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है, मेरे को कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा, रुपीज के अंदर पेमेंट को। तो देखो ये सब गवर्नमेंट की तरफ से अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो वाकई में कहीं ना कहीं योगदान रहेगा इन सब का इन्फ्लेशन के अंदर। बाकी जो हम बात कर ही रहे थे, हर एक की जिम्मेदारी है, चाहे आज मैं कहीं भी जहाँ पे फ्यूल यूज हो रहा है, आज कहीं भी कुछ और यूज हो रहा है जो सीधा हमें इफेक्ट कर रहा है हमारी इस पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को, तो वो हम ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कैसे कम की जा सकती है, फ्यूल को कैसे हम कंजम्पशन कम कर सकते हैं, जिस जो स्टॉक होल्डर की जिम्मेदारी वो पूरी बखूबी करे तो सही होगा काम, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। देखा जा रहा है, बहुत सही बात आपने कही कि हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां, अगर नहीं ऐसा करते हैं तो आगे चल के बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अश्विनी जी, देखा जा रहा है कि महंगाई से लोग परेशान तो हैं ही,
और अभिषेक जी ने कहा कि जिस प्रकार से बड़ी शक्तियों का जो मिलन हो रहा, ये मिलन होना कोई आसान नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाकर देखी जा रही है। उस पर आपका रिएक्शन मैं लेना चाहता हूं। साथ ही साथ अगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इन सारी बातों पर अमल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट मिडिल ईस्ट की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि बंद देखा गया, हालांकि भारत के जहाज वहां से निकले जिसको लेकर पूरा विवाद रहा, उसको देखते हुए ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाए महंगाई की मार आम जनता तक पड़ती है। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं चाइना और अमेरिका की जो मीटिंग की, ये मीटिंग जो चलती रहती है, कारण क्या है कि अमेरिका भी एक महाशक्ति है, चाइना भी है, तो वो एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं, लेकिन उनको अपनी अपनी जो सोच है और अपनी अपनी देश की बारे में उसके लेकर उनको स्टैंड लेना है, वो लेते रहेंगे। लेकिन क्या है कि ये अब मामला ऐसा फंस गया है, ये जो मिडिल ईस्ट का वार जो है, अमेरिका उसके अंदर इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है, ईरान इन्वॉल्व है। ठीक है। ईरान का भी नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि वो जो डिगिंग करता है क्रूड ऑयल की, वो कंटिन्यूस हो रही है, वो रोक नहीं सकती, और जो उसके पास संसाधन है उसको स्टोरेज के, वो उसके पास खत्म हो चुके हैं, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है रोज। तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है उसका। तो ये देखिए क्या है कि अगर आपस में कहीं सहमति बनती है, चाहे चाइना के थ्रू चाहे रशिया के थ्रू, कहीं भी अल्टीमेटली ये जो सिचुएशन है ये समाप्त होनी चाहिए। क्योंकि अभी आप देखिए कि वहां जो हरमोज जो है, पहले ईरान ने बंद किया, उसको काउंटर करके अमेरिका ने भी अपनी बेड़ा वहां पर खड़ा करते हुआ, ताकि बिल्कुल वो भी। अश्विनी जी, आपको रोकना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों मेहमानों का समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। शुक्रिया अश्विनी जी आपका और अभिषेक जी आपका। लेकिन देखा जाए जिस प्रकार से यहाँ पर डिजास्टर रूप दिया गया इस क्राइसिस को, जो कि देखा जा रहा है पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए बढ़ गया है, महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रहित को लेकर पहली बात का जिक्र कर चुके हैं कि हालातों को देखते हुए हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि सारी बातों पर ध्यान रखें, जिससे मिडिल ईस्ट की वजह से जो हालात बिगड़े हैं उससे निपटा जा सके। और फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।